हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो टीओसी सब्जेक्ट में हमने पार्ट 1, 2, 3 देख लिया है और वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अभी हम पार्ट 4 कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम रुके थे रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। ठीक है, तो वही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। जो रिलेशन आर है, ठीक है, उस पर कोई हम सेट ए हम डालें और वो रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा? जब ए बिलोंग्स टू आर। ए कोई एलिमेंट है, वो आर में बिलोंग करता होगा। होल्ड्स फॉर एवरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उसमें ए बिलोंग्स टू आर करता होगा, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इफ सेट ए बी देन आर इज इक्वल टू ए। ठीक है, अभी हमारे पास एग्जाम्पल है कि ए बी। ठीक है, तो रिलेशन कैसे बनेगा? रिफ्लेक्सिव ए होना चाहिए और बी बी होना चाहिए। मतलब कि ए सेट, ये सेट ए है ना, सेट ए, उसमें ए भी है और बी भी है, तो ये दोनों का ये वाला फॉर्म होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट इज ए, तो उसका रिफ्लेक्सिव ए होना चाहिए। सेकेंड एलिमेंट इज बी, तो बी भी होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, इधर एग्जाम्पल दिया है कि a इज इक्वल टू 2 और 3। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर ऑन ए कैसे होगा रिफ्लेक्सिव? मैंने बोला था कि फर्स्ट एलिमेंट इज 2, तो 2 आएगा। 3 सेकेंड एलिमेंट इज 3, देन 3। ठीक है, ये है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन की ये बिलोंग्स टू आर होना चाहिए या फिर कोई भी सेट होना चाहिए। अभी ये सिमेट्रिक रिलेशनशिप, और रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ बी ए बिलोंग्स टू आर होल्ड्स व्हेन ए बी बिलोंग्स टू आर। मतलब कि कोई भी सेट है, ठीक है, उसमें ए बी है, तो उसमें बी ए भी होना चाहिए। जो ये दोनों हो तो हम उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है, इफ अ रिलेशन ए बी एंड बी ए इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए बी। एग्जाम्पल की ओर से देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि 2, 3 है एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसको हमें सिमेट्रिक बनाना है, तो हम क्या करेंगे? 2, 3 और 3, 2 ये दोनों आर में होने चाहिए, तभी हम ये सेट ए इज अ सिमेट्रिक रिलेशन ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अभी है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। मतलब ए बी, मतलब कोई भी सेट है उसमें ए बी वाली जो पेयर है वो तो होनी ही चाहिए, और बी सी भी होना चाहिए। ये दो हो, और देन ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट ए और सी वो भी होना चाहिए। ठीक है, उसकी भी पेयर होनी चाहिए, तभी हम इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। ठीक है, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक है, उसमें अभी रिलेशन कैसे बनाएंगे ट्रांजिटिव? तो ये 1, 2। ठीक है, अभी 1, 2 है तो हमें पता है कि वो क्या बोल रहे थे कि ए बी हो, यानी कि 1, 2 हो, तो बी और सी भी होना चाहिए, यानी कि बी यानी कि 2 तो होना ही चाहिए फर्स्ट एलिमेंट, तो 2, 3। अभी ये दोनों है तो फर्स्ट वाला एलिमेंट और ये सी वाला एलिमेंट भी होना चाहिए उसमें, तो हमारे यहाँ पे 1 और 3 भी होना चाहिए। तो ये वाले रिलेशन जब भी डिफाइंड हो तो हम उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या था? रिफ्लेक्सिव में था कि दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक में क्या था? ये ए बी है तो फिर बी ए भी होना चाहिए। ठीक है, ये था। और ट्रांजिटिव में क्या था? ये ए बी भी होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए, सॉरी बी एन सी होना चाहिए, और ये ए एन सी भी होना चाहिए। तो ये हो गए ये रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक और ये ट्रांजिटिव। ठीक है, अभी है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस और रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है? तीनों होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ये तीनों जब प्रूव हो जाएगा तो अब हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये एक ना एक या फिर 3 या फिर 2 मार्क्स में आ ही जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी यानी कि खुद ही का खुद में होना चाहिए, यानी रिफ्लेक्सिव जैसा ही है। आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिलेशन डिफाइंड एज ऑल एलिमेंट्स इन अ सेट आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब वो खुद ही को रिलेट करना होता है, मतलब खुद ही को वो रिलेट करेगा।
ठीक है। तो आइडेंटिटी यानी खुद, हम खुद, ठीक है। तो हम खुद ही को रिप्रेजेंट करेंगे, वही होती है आइडेंटिटी रिलेशन। तो उसमें क्या है, एक्स एस यानी कि जो भी हमारी पैर है वो सारे एक्स बिलोंग्स टू एक्स में से ही आने चाहिए, मतलब जैसा है जैसे की तरह ही आना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं कि 1 2 3 है, देन आइडेंटिटी रिलेशन यानी कि 1 1 2 2 और 3 3 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं प्रूफ। ये होता है थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूफ ऑफ अ स्टेटमेंट इज जस्ट अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, यानी प्रूफ क्या है, मतलब हमें कोई स्टेटमेंट दे कि हाँ जो सूरज है ना वो पूर्व से ही आता है, ठीक है, पूर्व से ही दिखता है हमको, ठीक है, पूर्व में दिखता है, ठीक है। तो ये क्या है, वो स्टेटमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, उसको हमें प्रूव कराना है तो हमें कोई कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट हमें देनी पड़ेगी कि हाँ दैट द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ये ट्रू है, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ की डेफिनेशन, प्रूफ ऑफ अ स्टेटमेंट इज जस्ट अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, मतलब जो भी कोई आर्ग्यूमेंट दे रहा होगा, ठीक है, उसको हमें प्रूफ करना है कि भाई नहीं तू गलत है मैं सही हूँ, ठीक है, ऐसा। अ टिपिकल स्टेप इन प्रूफ इज टू डिराइव सम स्टेटमेंट फॉर्म। अभी इसको हमें डिराइव करना है, यानी कि स्टेटमेंट को ट्रू ऐसे आर्ग्यूमेंट में से प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो अजम्पशन लगाएंगे, हाइपोथेसिस का यूज़ करेंगे, स्टेटमेंट्स दैट आर ऑलरेडी बीन डिराइव, अदर जनरली एक्सेप्टेड फैक्ट्स, यानी कि फैक्ट होगा तो वो हमें पता है, पर हम अजम्पशन डाल के उसको प्रूव कराएंगे। ये आपको एग्जांपल्स के द्वारा ज़्यादा समझ में आएगा, तो हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे। यूजिंग जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, ये लॉजिकल रीजनिंग हमें जो ये कन्विंसिंग करना है तो उसके दो टाइप्स होते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्रूफ और कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ, ठीक है। ये दोनों हम लोग ब्रीफली देखेंगे, ठीक है, आगे के लेक्चर में। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं। आगे के लेक्चर में हम ये दोनों, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा, इसके बाद जो भी होगा वो, ठीक है। तो आगे के 1 2 3 और जो भी है वीडियोस वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।